अस्सलाम वालेकुम जी। कबूलियत की घड़ी आ गई है और कबूल है कबूल है कबूल है, ये किसने किसको कहा इसकी तफसीलात मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा जी गंडापुर साहब के ऊपर जी वही खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ मिनिस्टर है गंडापुर साहब के ऊपर उनकी अपनी पार्टी ने इतनी गालम गलोच जो है वो शुरू कर दी है। वो तो गंडापुर साहब को पीटीआई का दुश्मन, इमरान दुश्मन करार दे रहे हैं। इसकी क्या वजह ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन बात हम पीटीआई की करें, बात हम तहरीक तनकीद की करें, हैं बात हम सुन्नी इत्तेहाद वालों की करें। और ऐसे में मैं उनकी जो स्टार फेस है, जो उनकी पोस्टर गर्ल हैं, जिनका नाम है जी सनम जावेद, अगर मैं उनकी बात ना करूं तो कि बहुत ज़्यादती होगी। देखिए, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि सनम जावेद को भी खुली हवा में रहने का एक और मौका प्रोवाइड किया गया, लेकिन वो मौका ही था जिसके ऊपर सनम जावेद चौका नहीं मार सकी हैं। क्योंकि हुआ ये कि जब सनम जावेद बाहर निकली जेल से, कि उनको लगा था कि अब जैसे ही उनके जेल से कदम बाहर निकलेंगे तो वो कदम उनकी घर की तरफ जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे और घर जाएंगी। कोई सीन नहीं बॉस, कोई सीन नहीं बॉस। वो इसलिए क्योंकि एक और जगह की जो पुलिस है वो जीपा पहुंची यहाँ सन, तो उन्होंने कहा कि ना 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 ना, सनम जावेद हमें चाहिए, सनम जावेद हमें चाहिए। भाई इतना मतलब कि फेमस पर्सनालिटी हैं तो उनको कौन ऐसे जाने दे सकता था। तो भाई मियाँ वाली के जो हिस्से है उसका कुर्रा निकला सनम जावेद का। और सनम जावेद इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ पहुँच ही गई है मियाँ वाली, वो मियाँ वाली में ही है, हाँ वो मियाँ वाली में है। और कितना हसीन इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब का भी ताल्लुक जो है वो मियाँ वाली से। अब सनम जावेद के बारे में मुझे तो आपको याद कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सनम जावेद ने सिर्फ इमरान खान साहब की फॉलोइंग, उनके इश्क, उनकी मोहब्बत में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके हैंडसम लीडर थे तो, और या हैं अभी तक, उनकी मोहब्बत में उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर दी, उन्होंने इदारों से दुश्मनी कर दी, उन्होंने रियासत से अपनी दुश्मनी दिखा दी। कभी वो ज़मान पाक के अंदर से पेट्रोल बम गिराती हुई दिखाई दे रही थी, कभी वो गालियाँ देती हुई फ़ौज को और पुलिस को दिखाई दे रही थी। फिर कोर कमांडर लाहौर का जो पूरा वाक़या है उसमें भी आस पास भाई अच्छे खासे इनके ताने बाने थे। ये तो मतलब इन्ने बिफरे सन कि इनको तो था कि जी या तो हम नहीं या तो ये नहीं, तो इनके अंदर तो ये था कि भाई इनको छोड़ना ही नहीं है। सो अब इस मामले के अंदर बहुत से मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए हैं और ढेर मुकदमात हैं। अब कोई 8-10 दफ़ा जो है उनको रिलीफ भी मिला है। रिलीफ कैसे मिला है? ज़मानत दे दें, उनको रिहा कर दें, उनको जेल से बाहर निकालें, मतलब ज़मानत उनको दें। तो हर दफ़ा जैसे ही उनकी ज़मानत होती थी और अगली दफ़ा उसी टाइम पर किसी और केस के अंदर उनको अंदर कर लिया जाता था। ये इसलिए क्योंकि भाई अगर आपका एक फ़ैन क्लब अदालतों में और इस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी हद तक अगर हो, और ख़ास तौर पे अगर जजेस ईमानदार हों, उनमें उनकी क्वांटिटी, सारे नहीं, सारों की बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली अगर जजेस ऐसे हों तो फिर तो 8-8 9-9 दफ़ा जो है वो ज़मानतें होंगी। और फिर तो प्रेशर आएगा ही कि भाई सनम जावेद की ज़मानत कराओ और सनम जावेद नू कड्डो बाहर, सनम जावेद नू बाहर कड्डो। एमएनए भी सनम जावेद ने बनाया, एमपीए भी, सेनेटर भी, हर चीज़ ही सनम जावेद ने करनी है, राइट। सो फिर ये तो बात होनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिर भी रोते रहते हैं कि हमें दीवार से लगाया गया है, हमारे खिलाफ सारी साजिशें हो रही हैं, सब कुछ पूरा रिलीफ भी लेते हैं बांध कर, मार खाने का दावा भी करते हैं। और फिर भी जो है इनकी जो चालाकियाँ होती हैं ना, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आवाम को सब पता है, हमें सब पता है ये जो अपनी चालाकियाँ करते हैं। तो भाई सनम जावेद इज़ इन मियाँ वाली, और वो बड़ी खुश हैं क्योंकि वो तो कहती है कि जी मेरे लिए ये सरज़मीन जो है मियाँ वाली की, ये तो कमाल की सरज़मीन है, बड़ी पाक और पवित्र सरज़मीन है, क्योंकि भाई ये मेरा तो लीडर है मियाँ वाली से। तो जी वो वहाँ पर है। अच्छा, आगे आ जाइए गंडापुर साहब पर, जहाँ पर सनम जावेद की बहुत वाह वाह होती है पार्टी के अंदर। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ज़ेर ताब आए हुए हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब आपको पता है कि 9 मई के मुलजिम है। मैं मुजरिम का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल करी क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो मुलजिम है 9 मई के। और गंडापुर साहब ने हल्फ लेते ही एज ए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बड़े चौड़े होकर अपना पूरा वट निकाला, मैं नहीं आता शहबाज शरीफ की ओथ टेकिंग पे, मैं नहीं बैठूंगा इनके साथ। बाद में पता चला चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा साहब को कि सर जी पैसे कोई नहीं तो इन्हों रकमा चाहिए ने, तनख्वाह कितों देनी है, खाना कितने है, पीना कितों है, ठीक है। तो अपने पैसे तो इस्तेमाल ही नहीं करने, ज़्यादा पैसे चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के दर पे पहुंच गए, उनके गिट्टे गोडे दबाए, सर जी शहबाज साहब हमें पैसे चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं किया, फ़ोटो सेशंस हुई, वीडियोस बनाई, उसके बाद बाहर आए, बाहर एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े होकर बड़े खुशगवार माहौल में हमारी बात हुई है, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज़ ओके, हम मुल्क को आगे लेकर के चलेंगे, ओके डोके हो गया। उधर से जेल से डंडा आया, खान साहब ने कहा ये क्या किया, पैसे मिलते तो तुम्हें फ़ोटो बनानी चाहिए थी, तुमने फ़ोटो क्यों बनाई, तुमने ये क्या किया। छितरौल हुई, खूब ठीक ठाक लफ्जी छितरौल हुई गंडापुर साहब की। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन अब वो लफ्जी चितरौल फिर शुरू हो गई है क्योंकि मोहसिन नकवी से पीटीआई को ख़ास चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि वो कहते हैं कि जी 9 मई मोहसिन नकवी ने कराया। अब मतलब अगर अब एक पार्टी ये सोचे कि जी 9 मई मोहसिन नकवी ने कराया हुआ है,
तो वो तो मोहसिन नकवी को जहर ही समझेंगे ना, उनका तो बस नहीं चलेगा कि मोहसिन नकवी को अब क्या करना है। मोहसिन नकवी जी खैबर पख्तूनख्वा गए, वज़ीर दाखिला है हमारे, खैबर पख्तूनख्वा गए और वहाँ पर मैंने एक ऐसा मोजज़ा देखा, एक ऐसी करामत देखी कि मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया। और ये मोजज़ात ही हैं, ये मोजज़ात ही हैं कि अली अमीन गंडापुर, जिनकी पूरी पार्टी और वो खुद भी मोहसिन नकवी को लाख लान तान करते रहते, उनका तो मतलब ये हिट लिस्ट पे थे ना मोहसिन नकवी, उनका ना सिर्फ उन्होंने इस्तकबाल किया बल्कि खूब जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाली, गले शले मिले, फिर आमने सामने ऐसे बैठ के रोटी टुक्कर चाय पानी हर चीज़ आमने सामने पूरा 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 जो है प्रोटोकॉल उनको दिया। शुक्र है कुछ इज्जत का मुजाहरा किया, शुक्र है कि कुछ अकल इनकी ठिकाने पे आई है। लेकिन मैंने कहा कि यार ये कैसे अकल कैसे आ गई ठिकाने पे। तो वो जो 9 मई के मुल्जिम वाला एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे सही कनेक्ट करता है कि भाई जो वज़ीर दाखिला के पास जो डंडा है ना, वो हर एक के पास नहीं होता। ये वही वाला डंडा है जो कि आर्मी चीफ साहब के पास है, बस उससे मिलता जुलता ही है। तो अब डंडे से तो बचना है, तो अगर डंडे से बचाव चाहिए तो मोहसिन नकवी की कबूलियत होनी है। तो वो कबूल है भाई, कबूल है। अली अमीन गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब भी वज़ीर दाखिला कबूल है, बिल्कुल वैसे जैसे उनको शहबाज शरीफ साहब भी बतौर वज़ीर आज़म कबूल हो गए थे। अब बाद में आगे वो जो चाहे मर्जी बोलें, आप जब पैसे मांगने के लिए गए हैं, उनको वज़ीर आज़म समझ के ही पैसे मांगने के लिए गए हैं ना। अब आज जो इन्होंने इस खबर के अंदर जो मुझे पता चला है कि कल जो इन्होंने मुलाकातें की हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल पर, अल्लाह भाई, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अमन व अमान को तबाह किया है, अल्लाह की शान है। ये मोजज़ा ही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल पे बात कर रही थी। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात से दो चार किया है, ये वाकई ही मोजज़ा है, ये अल्लाह की ही शान है कि वो बैठ करके खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में बात कर रहे थे। ये मोजज़ा ही तो है कि वो लोग जिन्होंने दहशत फैलाई भी है। भाई आप फौजियों से पूछें, आप पुलिस वालों से पूछें, ये जहाँ पे भी वर्दी वाले देखते हैं सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई वाले, ये कुट 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 उनका कचूमर बनाने की, मतलब इनको तो वर्दी जो है ना, इनकी छेड़ बन गई है। यूनिफॉर्म कोई भी हो, जो दहशत बने हुए हैं वो दहशत गर्दी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और जी बड़े अच्छे माहौल में बातचीत, जी हम साथ मिलकर काम करेंगे, हम दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे, हम सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी सही तरह से देखेंगे, हम अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको भी देखेंगे। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डंडे का जोर, डंडे का जादू चल गया है कि जी मुझे बचाना है, मुझे बचना है, मुझे 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 बस हर हालत में किसी ना किसी तरह ऐसे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का रहना है। अब इस सब के बाद जब वो तस्वीरें आई, जब वो मनाजिर आए, जब ये सारी खबरें बाहर आईं, तो भाई पीटीआई तो आपको पता है वो तो अपनों को ना छोड़े, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने फिर अपने को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके खिलाफ एक ऐसी गालम गलोच ब्रिगेड शुरू कर दी है, ये गद्दार है, ये इमरान खान के साथ नहीं, ये मिला हुआ है, ये किसी और का है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अमन सुकून शांति ये वो चीज़ें हैं, ये वो अल्फाज हैं जिनसे पीटीआई को ना एलर्जी है, इमरान खान साहब को एलर्जी है। तो भाई हमें पता चला है कि जेल के अंदर से इमरान खान साहब बड़े गुस्से हुए हैं जब उनको ये खबरें पता चली, और वैसी वजह उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मैं बात आपको पहले ही बता रही हूँ, आज ही बता रही हूँ कि अब जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मिलने जाना है ना, तो एक और उनकी छितरौल होनी है इमरान खान साहब से कि भाई ये तुमने कैसे बैठ गए, तुम नकवी के साथ, तुम क्यों ऐसे बैठे, तुमने ऐसे क्यों किया, जब वो तुम्हारे मुतालबात मान लेता फिर तुम्हें करना चाहिए था। सो भाई मामलात पीटीआई के अंदर और बाहर दोनों तरफ ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये अभी अपनी ना बचाव की टैक्टिक्स ही कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो सुकून की नींद सोए होंगे, और मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने जिस तरह से गंडापुर की विकेट ली है और उनको क्लीन बोल्ड किया है, वो तो मैं तो समझती हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस की तो हर जगह पे चर्चा होगी कि यार मतलब ये गंडापुर के साथ बैठ कर के इस लेवल की बातें, सूरत हाल अमन ओमान की, दहशत गर्दी एंड दिस क्या कहते हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल, मतलब इतनी मेच्योर किस्म की डिस्कशन, मोजज़ा ही है, ये वाकई मोजज़ा है। बताइए अगर आपको भी मोजज़ा नहीं लग रहा तो, या अगर आपको कुछ और राय है, जो भी आपकी राय है बिल्कुल बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।